हेलो स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी घर पर ठीक होंगे। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए समर वेकेशन के बाद आज हम जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है आपका, समर वेकेशन से पहले आप कर रहे थे प्रमोशनल मिक्स। सेल प्रमोट करने के लिए इसमें आपने टॉपिक किए थे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। ये दो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप आता है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और इसके बाद एक टॉपिक है पब्लिसिटी। तो प्रमोशनल मिक्स में ये चार टॉपिक आते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग तक आप कंप्लीट कर चुके थे वेकेशन से पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है सेल्स प्रमोशन। सेल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जो हमारी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग है उसमें भी सेल को इम्प्रूव ही किया जाता है, सेल को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और सेल प्रमोशन में भी सेल को ही बढ़ाया जाता है। बट जो टूल्स हम एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी में यूज करते हैं वो हमारे सेल्स प्रमोशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। या आप ये भी कह सकते हैं कि सेल प्रमोशन जो है उसमें जो टूल्स को यूज किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी से जो इंक्लूड उनमें नहीं होते उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके बाद सेल प्रमोशन से मेन जो हम यूज करते हैं, सेल प्रमोशन जो है हमारी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग को अफेक्टिव बना देती है और ज़्यादा। सेल प्रमोशन हमारी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को और ज़्यादा अफेक्टिव बना देती है, क्योंकि इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनकी हेल्प से हमारी एडवर्टाइजिंग और ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है, पर्सनल सेलिंग भी हमारी और ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग सेल प्रमोशन में जो टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है वो हमारी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड नहीं की जाती, बट उनकी वजह से हमारी जो सेल है या जो हमारे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, वो और ज़्यादा मोर इफेक्टिव बन जाती है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी प्रोडक्ट को सेल करने में। तो यहाँ पे अब हम सेल प्रमोशन की अगर बात की जाए तो सेल प्रमोशन में उन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जो अलग अलग तरह से डिस्काउंट के रूप में आ जाती है हमारे सामने, किसी और रूप में आ जाती है हमारे सामने। तो और बट यहाँ पे इन दोनों में एक डिफरेंस और हम कह सकते हैं कि जो सेल प्रमोशन है, सेल प्रमोशन ओकेशनली होती है। ओकेशनली मीन्स किसी फेस्टिवल के ऊपर कोई स्पेशल गिफ्ट दे देना या कुछ अलग से कर देना। तो ये सेल प्रमोशन मोस्टली ओकेशंस पे आती है और ये हमारी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को और ज़्यादा अफेक्टिव बना देती है। तो सेल प्रमोशन के लिए आज हम इसकी टेक्निक्स करते हैं, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन की टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है हर एक के द्वारा, जिनमें से कुछ कॉमन है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिस्काउंट। इसे तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, डिस्काउंट सभी को पता है, हम सभी भागते हैं डिस्काउंट के पीछे। कोई भी कंपनी है नई आ रही है, उसने डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, या फिर सीधा लिखते हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के पीछे हम सभी भागते हैं। बेशक प्रोड्यूसर ने अपनी कॉस्ट उसके बीच में ऐड की हुई है, बट हमें वो डिस्काउंट पे चीज़ देता है। 1000 रुपये की चीज़ है, 10% डिस्काउंट के बाद हमें 900 में मिल रही है, तो हम फटाफट से परचेज करने के लिए क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट यानी छूट, हमारे को कुछ छूट दी जा रही है, 10% की, 20% की, फ्लैट 50% प्लस 40% भी कई बार डाल दिया जाता है उसकी साइड से। हम जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा के हमें दिखाया जाता है कि कितने % डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग
जो कस्टमर है वो ये देखते ही उसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी एक सेल प्रमोशन की टेक्निक है जिसे डिस्काउंट के रूप में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। सेकंड है इसमें रिबेट। रिबेट भी छूट ही है बट वो डिस्काउंट से कुछ अलग है। रिबेट जो है मोस्टली जो प्रोड्यूसर है उसका कुछ स्टॉक ऐसा है जो आउट ऑफ फैशन हो गया है या समथिंग कुछ उसका ट्रेंड चला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्टॉक क्लियर करने के लिए वो रिबेट देता है, छूट देता है, उसका प्राइस कम कर देता है। तो वो छूट के रूप में उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो रिबेट दी जाती है। डिस्काउंट जो है वो आपका अलग तरह से होता है, रिबेट जो है वो अलग है, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर दी जाती है और रिबेट जो है वो मोस्ट ओवर कुछ जो ट्रेंड चला गया है, फैशन चला गया है, उस तरह के प्रोडक्ट्स को क्लियर करने के लिए बाद में दी जाती है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही कॉमन सा है ये भी, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल गया होगा आपको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कि दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। लाइक आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उसको साथ आपको कुछ फ्री मिल रहा है। जैसे आपने टी चाय परचेज की है तो उसके साथ आपको एक कप फ्री मिल रहा है। आपने कार परचेज की, उसके साथ आपको कार साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर साथ में फ्री मिल रहा है। आप कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहे हैं, आपको एक स्नैक का पैकेट साथ में फ्री मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में इसको इंक्लूड किया जाता है। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जब उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया जाता है, जो आप परचेज कर रहे हैं उसके साथ एक चीज आपको फ्री मिल रही है, तो उसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट मीन्स क्वांटिटी यानी आप अगर कोई चीज़ की 100 ग्राम अगर आप उसे परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ 10% फ्री लिखा होता है पैकेट के ऊपर, 20% फ्री। तो वो क्वांटिटी आपको उसके साथ एक्स्ट्रा दी जाती है जिसे क्वांटिटी गिफ्ट के रूप में इंक्लूड किया जाता है। 100 ग्राम का पैकेट है, 10 ग्राम फ्री मिल रहा है, 20 ग्राम फ्री मिल रहा है, तो उसे क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसे बोला जाता है क्वांटिटी गिफ्ट। और आज के टाइम में तो आप एक छोटी सी चीज़ भी, अगर एक शैम्पू का पाउच, छोटा सा शैम्पू का पाउच अगर आप लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है 10% फ्री, 20% फ्री। बिस्किट लेके आ रहे हैं उसके साथ आपको फ्री मिल रहा है, वॉशिंग पाउडर आप लेके आ रहे हैं उसके साथ आपको फ्री मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वांटिटी गिफ्ट के रूप में आपको फ्री मिलती हैं। पैकेट के अंदर ही उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है और पैकेट के ऊपर उसको मेंशन कर दिया जाता है कि इसके अंदर क्वांटिटी जो है एक्स्ट्रा है, तो उसे क्वांटिटी गिफ्ट के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट ड्रॉ। इंस्टेंट ड्रॉ और इसको एक असाइंड गिफ्ट के नाम से भी होता है, इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉ क्या होता है? इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉ का मतलब होता है आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपने वहाँ पे जब शॉपिंग की तो आपको कुछ भी एक स्क्रैच कार्ड टाइप दे दिया जाता है, कोई फॉर्म दे दिया जाता है जिसे आपने फिल करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद उसमें आपका कोई गिफ्ट निकलता है और वो गिफ्ट आपको दे दिया जाता है, तो वो इंस्टेंट ड्रॉ होता है या असाइन गिफ्ट होता है जो उसी टाइम आपको दिया जाता है। तो इस तरह की स्कीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेल प्रमोशन के लिए कि अगर आप 5000 तक की शॉपिंग करते हैं या 10,000 की शॉपिंग करते हैं तभी आपको वो गिफ्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद आपको इतनी शॉपिंग करने के बाद आपको दिए जाते हैं, उसके
उसके बाद आप उसको स्क्रैच करते हैं और उसमें आपका कुछ ना कुछ गिफ्ट निकलता है। तो इस तरह के से भी कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है सेल प्रमोशन के लिए। इसी तरह का एक और आ जाता है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ और इंस्टेंट ड्रॉ में डिफरेंस क्या होता है? जो लकी ड्रॉ है वो तो आपका एक पर्टिकुलर डेट को निकाला जाता है, महीने की 1 तारीख को या महीने के एंड में निकाला जाएगा, ये उसी समय नहीं निकाला जाता। इंस्टेंट ड्रॉ तो उसी टाइम आप स्क्रैच करते हैं, उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका गिफ्ट क्या है। बट लकी ड्रॉ में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक कूपन दे दिया जाता है, स्लिप, और उसी तरह की एक स्लिप मॉल वालों के पास होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग महीने की आखिरी तारीख को या महीने की 1 तारीख को वो लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो उनके विनर होते हैं उनको गिफ्ट दे दिए जाते हैं। यहाँ असाइन गिफ्ट होता है, हर एक का कुछ ना कुछ निकलता ही है। बट लकी ड्रॉ में अगर आप लकी हैं तो आपका निकल गया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है लकी ड्रॉ, जो लकी होगा उसका निकल जाएगा, नहीं तो ये सभी जो है सेल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग नाम से चीजें की है। बट ये इंस्टेंट हो जाती है, ये पर्टिकुलर डेट में हो जाती है, तो उस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना इंस्टेंट ड्रॉ के बाद लकी ड्रॉ, और अब हम बात करते हैं यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट्स, तो यूजेबल बेनिफिट्स ये भी कुछ अलग से आपको बेनिफिट दिया जाता है। अलग से बेनिफिट कैसे? जैसे आप कोई कार परचेज कर रहे हैं, आपने कार परचेज कर ली, जब आप कार परचेज करेंगे तो आपको उसके साथ 5000 रुपीज का कोई पैकेज दिया जाएगा, कोई टूर पैकेज। टूर पैकेज दे दिया आपको, तो आप किसी और को बताएंगे, वो भी अट्रैक्ट होगा, वो भी आपके साथ टूर पे जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर है वो हमें अलग अलग तरह से कई तरह के बेनिफिट्स दे देता है। हमने अगर मान लीजिए कोई 50,000 की कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, उसके ऊपर हमें 5,000 का लेस कर देता है, तो ये भी यूजेबल बेनिफिट है। या 5,000 का माल हमें एक्स्ट्रा दे देता है उसके साथ। तो ये यूजेबल बेनिफिट्स कई तरह के होते हैं, ये पैकेज के रूप में भी हो सकते हैं, ये अमाउंट लेस करके, या हमारी क्वांटिटी को बढ़ा के 50,000 में हमें 55,000 का अगर माल मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, यूजेबल बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल फाइनेंस। फुल फाइनेंस, कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं या समथिंग, कोई भी व्हीकल हम परचेज कर रहे हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आपको 0% इंटरेस्ट पर है। मीन्स जो प्रोड्यूसर है या कंपनी है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही आपसे, आपको इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट दे रही है और आपसे कोई भी ब्याज नहीं ले रही, जिसे फुल फाइनेंस कहा जाता है, या 0% इंटरेस्ट के ऊपर कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा रही है कंपनी। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट का जो मिल रहा है 0% इंटरेस्ट, कंपनी बोलती है कि उसने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ इंस्टॉलमेंट में ही आप अपने प्रोडक्ट की उनको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करके दे रहे हैं, कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा। इसी तरह से सेल प्रमोशन के अकॉर्डिंग फुल फाइनेंस के बाद अगर हम बात करें तो एक आता है सैंपल और सैंपलिंग। सैंपल और सैंपलिंग में ये जो सैंपल छोटे छोटे पाउच बना के सैंपल के डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, घरों में जाते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ये कार वगैरह के लिए या जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये सैंपल या सैंपलिंग को यूज़ नहीं किया जाता। ये डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, डेली यूज़ की चीज़ें अगर आप बात करें लाइक टी, वॉशिंग पाउडर, इस तरह के जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनके लिए शैम्पू हो गया, समथिंग लोशंस वगैरह हो गए, या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके लिए सैंपल और सैंपलिंग का यूज किया जाता है। छोटे छोटे पाउच बनाती है कंपनी अपने
वर्कर्स को देती है, वो डोर टू डोर जाते हैं और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं कि ये कंपनी की तरफ से सैंपल्स जो हैं, फ्री सैंपल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें यूज़ करें। उन्हें यूज़ करने के बाद अगर उनको अच्छे लगते हैं तो वो उनको परचेज करते हैं फिर इन फ्यूचर, और उसकी वजह से कस्टमर जो होते हैं वो उनके बढ़ जाते हैं और कस्टमर आगे उनको क्या करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू परचेज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से फ्री सैम्पलिंग में डेली यूज की बात की हमने, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक होते हैं कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से नहीं होता, ये जो कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं ये प्रोड्यूसर की तरफ से रखे जाते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी साइड से एक फॉर्म दिया जाता है कस्टमर को, जो कस्टमर फिल करता है, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर से पूछे जाते हैं, कस्टमर उनके आंसर देते हैं या फॉर्म फिल करके जमा करा देते हैं। तो उसके बाद एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है और उस कॉन्टेस्ट में जो भी विनर होता है उसे स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है। इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले के लिए, विनर के लिए स्पेशल गिफ्ट रखा जाता है जो उसे आने वाले टाइम पे दिया जाता है। इस तरह से एक कस्टमर को कितनी तरह से अट्रैक्ट किया जाता है, डिस्काउंट देके, रिबेट देके, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना के, क्वांटिटी गिफ्ट दे दिया जाता है, पैकेट्स के अंदर कुछ 10% 20% एक्स्ट्रा देके, इंस्टेंट ड्रॉ या लकी ड्रॉ के द्वारा, या यूजेबल बेनिफिट्स, फुल फाइनेंस करके, सैंपल या सैम्पलिंग और कॉन्टेस्ट। ये जो हमारी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को यूज करके सेल प्रमोशन की जाती है, सेल को इंक्रीज किया जाता है, टाइम टू टाइम उसे बढ़ाया जाता है। ये ओकेशनली होते हैं, ये ओकेशनली होते हैं किसी स्पेशल ओकेशन पे, लाइक दिवाली पे जैसे एक के साथ एक फ्री, ये दिवाली पे या कोई स्पेशल होली पे उस टाइम पे ये दिए जाते हैं। ये रिपीट किए कर दिए जाते हैं कई बार, और इनको क्या करते हैं, बट इनमें एक चीज है कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग जो आप पहले टॉपिक कर चुके थे उनमें भी सेल को ही इंक्रीज किया जाता है, बट जो टूल्स सेल प्रमोशन में यूज किए जाते हैं वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी में यूज नहीं किया जाता। बट जो हमारी सेल प्रमोशन है, इसके जितने भी टूल्स हैं, ये सभी हमारी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को अफेक्टिव बना देते हैं। उनकी वजह से हमारी एडवर्टाइजिंग और ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फिर दिया है, तो उसको अगर आप एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं तो उसकी वजह से एडवर्टाइजिंग आपकी और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। डिस्काउंट के बारे में बताया जाता है तो उसकी वजह से आपकी सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग में जब आमने सामने हम सेल करते हैं तो एक प्रोडक्ट के साथ जब हम दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर को दे के आते हैं तो कस्टमर और ज़्यादा खुश होता है। उसे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। पर्सनल सेलिंग करने वाले को भी उससे हेल्प मिलती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी सेल करता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ अगर दूसरा प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर भी खुश होकर उसे परचेज करता है। तो उसकी वजह से हमारी पर्सनल सेलिंग में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है पब्लिसिटी, जो हम कल करेंगे। पब्लिसिटी में छोटा सा ही टॉपिक है हमारा, जो हमारे प्रमोशनल मिक्स में ही आता है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन के बाद पब्लिसिटी आता है, जो हमारी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए या सेल को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके लिए यही होमवर्क है कि आप यही अपना कंप्लीट करेंगे। इसे आज जो हमने किए हैं सेल प्रमोशन के टूल्स, इन्हें आप रीड आउट करेंगे अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।